Hello students, welcome to this YouTube channel Constant English. Today you are going to learn the third part of the story Madam Rides the Bus. Before listening this, you should revise all the things you have learned in the first and second part of this story. In the first part, you learned how a girl named Valli developed a desire to ride the bus. She collected all the information regarding the bus journey and she started her journey one day. In this part, you will listen how she had saved the money for the fare and what did she experience during the bus journey when she was going to the town. So now start the third part line by line. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. इसमें वह सोच रही है कि उसका जो ये पहला जर्नी था, उसकी जो पहली यात्रा है, वह कितनी केयरफुल, कितनी सावधानी से, पेन स्टैकिंग मीन्स बहुत परिश्रम से किया गया, श्रम साध्य, हार्ड वर्किंग, कितना परिश्रम से वह की थी। इलेबोरेटेड प्लान्स, कितना विस्तृत प्लान उसने, कितनी विस्तृत योजनाएं सी हैड टू मेक फॉर इट। सी हैड टू मेक, जरा इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो बार हैड का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पर मेन वर्ब हैड और हेल्पिंग वर्ब भी हैड है, इसलिए हैड। सी हैड टू मेक यानी उसे बनाना पड़ा था, उसे जो प्लान बनाना पड़ा था वह कैसा था? केयरफुल, पेनस्टेकिंग एंड इलेबोरेट। बहुत सावधानी पूर्वक बनाया गया प्लान, बहुत परिश्रम से बनाया गया प्लान और बड़ा विस्तृत प्लानिंग था उसका, उसके फर्स्ट जर्नी के लिए। शी हैड थ्रिफ्टिली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम टू हर वे। शी हैड थ्रिफ्टिली मीन्स अपने खर्च को कम करते हुए, मित व्ययिता से, कटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, यानी अपने खर्चों को वह कम करते हुए पैसों को बचाया था। कौन से पैसे? व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स मतलब कभी कभी मिलने वाला पैसा। स्ट्रे यानी कभी कभी मिलने वाला, भूले भटके मिल जाने वाला जो पैसा उसके पास आता था, जो सिक्के आते थे, उनको वह बचाई थी। किस तरह से? रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक। रेसिस्टिंग यानी रोकते हुए, किस चीज को रोकते हुए? एवरी टेम्पटेशन यानी लालच, मन की इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा। तो किस चीज को लेने की इच्छा को वह रोक कर पैसे जमा की थी? तो टू बाय पेपरमिंट्स एक टॉफी का टाइप है, और क्या? तो टॉयज, खिलौने, बैलून्स एंड द लाइक, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिनको खरीदने की उसे इच्छा होती थी, लेकिन उन इच्छाओं को दबाते हुए उसने उन पैसों को बचाया था। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः उसने 60 पैसे बचा लिए थे, जो जरूरी था उसके बस के फेयर के लिए, किराए के लिए 30 पैसे एक तरफ का किराया, वापसी के लिए फिर 30 पैसे, यानी कुल 60 पैसे, 60 पैसे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair. यह कितना कठिन था, पैसा बचाना कितना कठिन था उसके लिए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, दैट डे उस दिन, एट द विलेज फेयर गांव में मेला के दिन। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। शी हैड रिसोल्यूटली मीन्स स्ट्रिक्टली, सख्ती से, बड़ी कठोरता से, स्टिफल्ड यानी प्रेस, दबाना, उसने दबाया था। किसको? ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत तीव्र इच्छा थी उसके मन में, क्या करने की? टू राइड द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड कहते हैं गोल गोल चक्री घूमता है मेला में, जिस पर बैठकर लोग घूमते हैं,
जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में तारामाची या गोल चक्कर कहते हैं, इसे मैरी गो राउंड या राउंड अबाउट भी कहा जाता है। उस पर चढ़ने की उसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसने दबा दिया। इवन द शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी इच्छाओं को दबाना। जब पैसा नहीं हो तब तो लोग अपने मन को मारते हैं, लेकिन पैसा रहते हुए भी वह मैरी गो राउंड पर नहीं चढ़ी, ये बड़ा मुश्किल काम था। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। जब उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, बचा लिए, अब दूसरी समस्या थी। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, घर से कैसे चुपके से निकला जाए। स्लिप आउट मीन्स चुपके से निकलना, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, अपनी माँ को जानकारी दिए बिना, उनकी जानकारी के बिना। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इस प्रॉब्लम को उसने मैनेज कर लिया, इस प्रॉब्लम का उसने समाधान निकाल लिया बिना अधिक कठिनाई के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद, हर मदर वुड नैप, नैप मीन्स रेस्ट करना और सोना। उसकी माँ सोया करती थी फ्रॉम 1 to 4, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और सो या इस तरह लगभग में। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। एक्सकर्शन मीन्स भ्रमण, टूर, घूमना, और वल्ली इस समय का उपयोग, इन घंटों का उपयोग घूमने के लिए क्या करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। वेंचर आउट मतलब जोखिम लेकर के, रिस्क उठा करके बाहर निकल जाना। तो या तो वह इस समय दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखा करती थी, या कभी कभी गांव की ओर घूमने के लिए निकल जाया करती थी 1 से 4 के बीच, जब उसकी माँ सो रही होती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज उसी समय का उपयोग किया जा सकता था पहले एक्सकर्शन के लिए, पहले टूर, पहली यात्रा के लिए, आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर की यात्रा के लिए। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। ये सब बीच में आ गया। इसके पहले हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ चुके थे कि वल्ली अपना बस जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी, वह बस पर सवार हो गई थी, वह जा रही थी, कुछ चीज़ों को वह देख चुकी थी। अब आगे और क्या क्या वह देखती है उसके बारे में है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप मतलब खुला जमीन, पड़ती जमीन, खाली जमीन। अब बस जो है खाली जमीन के बीच से होकर गुजर रही थी। नाउ रसिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट। हैमलेट मीन्स अ लिटिल विलेज, छोटा गांव। और अब एक छोटे गांव से होकर गुजर रही थी। और पास्ट एन ओल्ड साइडवे शॉप, या कभी रोड के किनारे, सड़क के किनारे, वे साइड कोई छोटी दुकान हो, उसके पास से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। गॉबल मीन्स होता है निगल जाना, सामने से आती हुई किसी गाड़ी को लगता था कि बस अपने अंदर समा लेगी, वह गाड़ी आकर के बस के अंदर घुस जाएगी, टकरा जाएगी। दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। जो बस या कोई गाड़ी सामने से आ रही होती थी, या कोई पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब राहगीर, पैदल चलने वाला, कोई पैदल चलने वाला सड़क पार कर रहा होता था, लगता था कि वह बस से टकरा जाएगा। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। वल्ली लेकिन देखी कि अरे अचानक से वह बस किसी तरह स्मूथली पास हो गई, बड़े आराम से निकल गई। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, अवरोध, जो सामने कुछ दिख रहा था उन सबको पीछे छोड़ते हुए बड़ी आसानी से बस आगे निकल गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा अक्सर होता है जब हम बस में बैठते हैं तो सड़क जो है वह संकरी दिखाई पड़ती है, बस की चौड़ाई अधिक लगती है और लगता है सामने से आने वाला वह बस में टकरा जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है।
ट्रीज स्मूथ ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, और पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उनकी तरफ, बस की तरफ दौड़ती हुई आ रही हो, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और ऐसा लगता था जैसे वे पेड़ जो भागते हुए आ रहे थे बस की तरफ, वह कुछ क्षण के लिए रुक गए जब बस उनके पास पहुंचती थी, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए वह खड़ी रहती थी वहाँ पर, वे पेड़ खड़े रहते थे, बस के पास रुक जाते थे, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और इसके पहले कि वे पीछे की तरफ, अदर डायरेक्शन यानी दूसरे डायरेक्शन में, यानी पहले आगे से आ रहे होते थे, अब दूसरे डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ भागने से पहले कुछ क्षण के लिए रुकते थे बस के बगल में, सड़क के किनारे। ऐसा दिखाई पड़ता था। बस भाग रही होती है, लेकिन बस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को ठीक अपोजिट फील होता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ भाग करके उसके तरफ आ रहे हैं सामने वाले, और फिर जब बगल में आ जाते हैं तो लगता है कि कुछ पल के लिए रुके और फिर पीछे की तरफ भाग गए। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, खुशी। अचानक से वल्ली ताली बजाने लगी, क्लैप, ताली बजाना, खुश होकर के। अ यंग काव टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट, एक यंग काव, एक एकदम नई गाय, पूंछ को ऊपर उठा करके, टेल हाई इन द एयर, हवा में पूंछ ऊपर उठा करके, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बड़ी तेजी से दौड़ रही थी। कहां पर? राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक सड़क के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने। यह देखकर वल्ली को बड़ा मजा आया, वह खड़ी होकर ताली बजाने लगी। द बस स्लोड टू अ क्राउल, बस धीमी हो गई, रेंगने लगी धीरे धीरे, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजाया बार बार, बट द मोर ही हॉन्क्ड, हॉन्क्ड मीन्स हॉर्न बजाना, आवाज देना, लेकिन ड्राइवर ने जितना ज़्यादा हॉर्न बजाया, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, वह जानवर यानी वह काव और अधिक भयभीत हो गई, डर गई हॉर्न के आवाज से, एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, गैलोप मीन्स होता है चौकड़ी भरना, चारों पैर से दौड़ना, चार पैर से दौड़ना कहलाता है गैलोप, तेजी से दौड़ना। तो जितना ज़्यादा ड्राइवर हॉर्न बजाया, गाय उतना अधिक डरी और उतना ज़्यादा तेज भागने लगी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के सामने सीधे दौड़ रही थी। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, और यह वल्ली के लिए बड़ा फनी था, बड़ा विचित्र था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, वो हंसते गई तब तक जब तक कि उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, अरे तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कल के लिए भी कुछ हंसी बचाकर रख लो, फिर बाद में हंसने के काम आएंगे। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में वह गाय सड़क से दूर चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस अब एक रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई, जहां रेलवे लाइन सड़क को पार करती है। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक मीन्स वेरी लिटिल स्पॉट, एकदम सूक्ष्म बिंदु, एक छोटा आकार की तरह ट्रेन बहुत दूर में दिखाई पड़ रहा था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, और जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आती गई वह धीरे धीरे बड़ी होती गई। देन इट रस्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोअर एंड रैटल शेकिंग द बस, और फिर पास आने के बाद वह ट्रेन बड़ी तेजी से उस क्रॉसिंग गेट के पास से गुजर गई। विथ अ ट्रेमेंडस रोअर, रोअर मतलब होता है तेज की आवाज़, दहाड़ते हुए, गरजते हुए। रैटल शेकिंग द बस, यानी बस को हिलाते हुए। रोअर एंड रैटल शेकिंग द बस, शेक मतलब हिलाना, रैटल मतलब भी झकझोरना। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और बस वहाँ से फिर आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास से गुजरी।
फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। ट्रेवर्स मीन्स टू पास, गुजरना। वहां से फिर बस आगे गुजरी, कहां से? अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, यानी वैसे स्ट्रीट से, वैसे रोड से जो पूरी तरह दोनों तरफ से बहुत अच्छे दुकानों से सजी हुई थी। टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, और वहां से फिर एक चौड़े रास्ते पर मुड़ गई। थ्रोफेयर यानी रोड। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। वल्ली को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या इतने बड़े चमक दमक वाली दुकान, ब्राइट लुकिंग शॉप्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो आश्चर्य करते हुए वह देख रही है। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज। ग्लिटरिंग यानी चमकदार, चमकते हुए, है ना। डिस्प्ले यानी जो सामने प्रदर्शित किया गया हो, तो सामने लगाए हुए, टंगे हुए चमक दमक वाले कपड़े। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी बिजनेस, व्यापार की, और दूसरे व्यापार के जो सामान थे, दूसरे खरीद बिक्री के जो सामान थे वे सब, और सुंदर सुंदर कपड़े डिस्प्ले किए हुए थे, लगे हुए थे दुकानों में। सच बिग क्राउड्स, इतनी बड़ी भीड़, उतने लोगों को एक साथ वल्ली ने नहीं देखा था, कभी वह शहर नहीं गई थी। स्ट्रक डम विथ वंडर। स्ट्रक डम मीन्स अवाक हो जाना, मूक हो जाना, गूंगी बन जाना, और वह अवाक हो गई आश्चर्य से उन सब चीज़ों को देख करके। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, उसे हर चीज़ पर आश्चर्य हो रहा था। गैप मीन्स सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। और इसके बाद फिर बस रुकी और सभी लोग उतर गए वल्ली को छोड़ करके। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, अरे तुम उतरोगी नहीं क्या? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। उसने कहा कि बस इतना ही दूर तुम्हें तुम्हारे 30 पैसे ला सकते थे। वल्ली ने क्या जवाब दिया? कहा नो, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, कि मैं इसी बस से वापस जाने वाली हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपने पॉकेट से बाकी बचे 30 पैसे, 30 पैसे निकाले और कंडक्टर के हाथों में दे दिया। Why? Is something the matter? कंडक्टर ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या? तुम आई और फिर इसी बस में लौटने वाली हो? वल्ली ने जवाब दिया नो, नथिंग इज द मैटर, कि नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। बोले कि बस मुझे लगा कि बस की सवारी करनी है और इतनी ही सी बात थी। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स? और कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम यहाँ जो दृश्य है, शहर का जो नज़ारा है, इसको देखोगी नहीं क्या? नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ आ गई हो। और वल्ली जो है उसकी आवाज़ बदलती है और वह कहती है ऑल बाय माई सेल्फ, क्या मैं अकेली? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि नहीं मुझे बहुत डर लगेगा। अभी तक वह कहते आ रही थी शी वॉज नॉट अ चाइल्ड, शी डिडंट वांट टू टेक हेल्प ऑफ एनीवन, लेकिन अब उसका टोन बदल गया। अब वह सीधा कहती है आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि नहीं मुझे डर लगेगा जाने में, अकेले मैं नहीं जा सकती हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड। और वल्ली के इस तरह के बदले हुए आवाज में, बदले हुए अंदाज में बोलने से ग्रेटली अम्यूज्ड, बड़ा हंसते हुए, आश्चर्यचकित हुए, खुश होकर के वह कंडक्टर बोला बट यू वेरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम तो बस पर चढ़ते समय नहीं डरी थी। वल्ली कहती है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, कि इसमें बस में चढ़ने में किस तरह का डर। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। कंडक्टर ने कहा कि तो फिर थोड़ा उतर करके जाके देखो, सामने वहां पर स्टॉल है ड्रिंक्स का, वहां जाके कुछ पी क्यों नहीं लेती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इसमें भी कोई डर की बात नहीं है, यही सामने है, बस के सामने लगा हुआ है। वह कहती ओह नो, आई कुडंट डू दैट। वल्ली कहती कि ना मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों?
कहती है वेल, वह कंडक्टर कहता वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, कि ठीक है तुम नहीं जा सकती हो तो मुझे लाने दो, मैं लाकर तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दे देता हूं। उसके बाद फिर वल्ली कहती नो आई डोंट हैव एनफ मनी, वल्ली ने कहा कि नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं ड्रिंक्स नहीं ले सकती, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बोली कि बस मेरा आप टिकट दे दीजिए, इतना ही, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंडक्टर एक ऑफर देता है उसे, कहता है इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, वो कहता है कि ये मेरे तरफ से होगा और तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी इसकी। फिर भी वल्ली कहती है नो नो, सी सेड फॉर्मली, उसने दृढ़ता से कहा कि नो नो प्लीज नो, कि ना ना कृपया मत लाइए। और द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग मीन्स होता है कंधा उचकाना, कंडक्टर जो है अपना कंधा उचकाते हुए क्या करता है, छोड़ देता है, यानी सहमति जताता है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर वे लोग इंतजार करने लगे बस के रिटर्न जर्नी के समय का होने का। अगेन देयर वेरेंट मैनी पैसेंजर्स, और इस बार फिर से बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। अब हम लोग इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इस पार्ट से बन सकता है और उसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताएंगे सुनने के बाद, और कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख करके दे सकते हैं। उसका प्रयास करूंगा कि रिप्लाई दूं। जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो से हम लोग बना सकते हैं, व्हाई डिड वल्ली नॉट वांट टू गेट ऑफ द बस, ये स्टार्टिंग पार्ट से नहीं, ये लास्ट वाले पार्ट से है। व्हाई डिड वल्ली नॉट वांट टू गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वह है व्हाई डिड वल्ली नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द कंडक्टर टू हैव अ ड्रिंक। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, व्हाट सीन मेड वल्ली लाफ लाउडली व्हेन शी वाज गोइंग टू द टाउन। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाला जाएगा जब इसका लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट का वीडियो आएगा उसके बाद। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।